रुको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। तुम्हारी माँ ने बताया कि तुमने सुबह पे हाथ उठाया और जॉब भी छोड़कर बैठ गए हो। बहुत अच्छा किया उस लड़की ने जो तुम्हें छोड़कर चली गई। उसे बिल्कुल यही करना चाहिए था। जब से उसे ब्याह कर इस घर में लाए तुमने उसे मुस्तकिल तंग करके रखा हुआ और हमें टेंशन में डाल रखा है। मैंने माफी मांगी है उससे। क्या माफी? मर्द होने के जोम में तुम इतना आगे निकल गए कि सारी हदें पार कर दी तुमने। मैंने कहा ना, माफी मांगी है उससे मैंने, और आपसे भी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज मना लें उसे। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मोहसिन को कि इसलिए उसकी बेटी को ब्याह कर लाए थे इस घर में हम? देखो, वो तुम्हारी तरह नासमझ या जज्बाती लड़की नहीं है। बहुत सब्र किया उसने, बहुत बर्दाश्त की उसने तुम्हारी ज्यादतियां ज़ैन। मैं वादा करता हूं मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा सोचने दो उसे भी। फिर मैं और तुम्हारी अम्मी जाते मोहसिन से मिलने। देखो ज़ैन, जब तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो, उसके बगैर रह नहीं सकते, तो फिर उसे जीने का हक भी दो। अपनी मोहब्बत को फांसी का फंदा मत बनाओ। इश्क दी बारिश प्यास बुझाए, तन तालू विच आग लगाए। अब मैं इस फंदे से खुद को आजाद करना चाहती हूँ। रह लोगी तुम उसके बगैर? कोशिश करूंगी। कोशिश? जब मोहब्बत के बगैर रहने के लिए कोशिश करनी पड़े तो जीत मोहब्बत की होती है। इतनी आसानी से आजाद नहीं कर सकती वो तुम्हें। लेकिन मैं फैसला कर चुकी। कैसा फैसला? मैं ज़ैन से तलाक ले लूंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। ये फैसला शायद मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन सबोही, तुम ज़ैन से बहुत मोहब्बत करती हो ना? दम घुटने लगा है मेरा अब इस मोहब्बत से। आजाद करना चाहती हूँ खुद को। ये तुम कह रही हो? तुम? मैं तुम्हें समझाती थी ना कि खुद परस्त इंसान सिर्फ खुद से मोहब्बत कर सकता है, किसी और से मोहब्बत करना उसके बस में नहीं है। लेकिन तुम मेरी बात समझती ही नहीं थी। जानती हूँ, उसी का तो खमियाजा भुगत रही हूँ। उसने सिवाय आंसुओं के तुम्हें कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, इतना बड़ा फैसला मत करो। फैसला मैंने नहीं किया, फैसला अपने आप हो गया था जब ज़ैन ने मुझ पे हाथ उठाया था। What? ज़ैन ने तुम पर हाथ उठाया? Oh my God! मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ैन इस हद तक गिर सकता है। मैं भी नहीं सोच सकती थी, इसीलिए तो आज यहाँ बैठी हूँ इस घर में। ठीक किया तुमने यहाँ आकर, क्योंकि जब मर्द का हाथ एक बार उठ जाए तो बार बार उसे उठने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं भी ये तकलीफ बार बार उठाने के लिए तैयार नहीं। बाबा से क्या कहोगी? मिद्दत, मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
मेरी हालत देख कर ना वो खुद समझ जाएंगे। अच्छा तुम रिलैक्स रहो, चलो उठो खाना खाते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं कुबरा भी के साथ खाना लगा रही हूँ, उठो और वहां आओ। स्टे स्ट्रॉन्ग। हर ख्वाब बुझा दिया तूने, इश्क बढ़ा दिया। जिन आँखों को हंसना था तूने रुला दिया। बंद दरवाजों से दूर अंधेरों से अब मिल के क्या चलना। माहिया ओ बेलिया ओ माहिया ओ बेलिया। मैं था मर जानिया डोलना डोलना। मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा गाल इश्क ओ रब्बा। मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा गाल इश्क ओ रब्बा। क्या सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ जरूरत है। इस दिल को ले जाऊंगा जिसको तेरी आदत है। रंग उजालों के हैं वीरानों में, संग चल के क्या करना। माहिया ओ बेलिया ओ माहिया ओ बेलिया ओ बेलिया ओ बेलिया। कॉफी? मुझे नहीं चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अभी तो तुमने उससे अलग होने का फैसला किया है। जब कर गुजरोगी तो क्या हालत होगी तुम्हारी? कुछ नहीं होगा, मर नहीं जाऊंगी। उसकी मोहब्बत तुम्हें जीने भी नहीं देगी। मोहब्बत रही कहाँ है? इनकार करने से क्या होता है? उसका नाम ना बड़ा बड़ा तुम्हारे चेहरे पे लिखा है। इसीलिए तो उसका नाम अपनी शक्ल, दिल और दिमाग हर जगह से मिटा देना चाहती हूँ। सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से? मिद्दत मेरी जात इतनी कमजोर है कि वो जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करता रहे और मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के सब कुछ सहती रहूं। एक बात बताओ सबून, क्या सिर्फ इतनी सी बात पर मोहब्बत अपना रास्ता बदल लेती है? मिद्दत इतनी सी बात नहीं है, उसने मेरी जात की तौहीन की। वो ये सब पहले दिन से करता था, सिर्फ पता तुम्हें अब चला।
हैरत है, उसने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? रोका नहीं? रोका था, तो बहुत देर हो गई थी तब। और जब से अब तक उसने तुम्हें फोन भी नहीं किया? क्योंकि वो सोच रहा होगा कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। खुद फोन करूंगी और कहूंगी कि आके जैन मुझे ले जाओ, तुम्हारे बगैर तो मैं एक पल नहीं रह सकती और तड़प रही हूँ। पर ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जैन ने जो हरकत की है ना, मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया उसने। अभी तुम गुस्से में हो, अभी आकर तुम्हें मना कर ले जाएगा ना तो पीछे चल पड़ोगी उसके। सोच है तुम्हारी, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल में तुम्हें जैन को एक मौका जरूर देना चाहिए। कभी नहीं। अच्छा सबूही, मोहित को इस वक्त प्लीज कुछ मत बताना। मैं जानती हूँ तुम दोनों के दरमियान सुलह हो जाएगी, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर किसी और को ये बात क्यों पता चले? क्यों नहीं बताना? मोहित भाई इस घर का हिस्सा है, उन्हें हर बात पता होनी चाहिए। हेलो लेडीज, क्या हाल चाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ताली साहिबा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक है। वैसे तुम ठीक लग नहीं रही यार। क्यों नहीं लग रही? क्यों बिला वजह शक कर रहे हो उस पर? चलो ये तो फिर अच्छी बात है। वैसे मधु, मैं उस बेचारी पर क्यों शक करूंगा? अगर तुम पर करूँ वो तो बनता भी है। नहीं कर सकते आप मुझ पर शक, मालूम है मुझे। फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? मेरा फोन अंदर। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही जैन। तुम जानती हो सुन, मुझे बात करनी है तुमसे, फिर भी तुम। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। जाएंगे और दोनों जाएंगे, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलोगी। जैन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा जैन। जैन, क्या कर रहे हो ये? ऐसा सलूक करते हैं अपनी बीवी के साथ? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है सब? जैन, मेरे पास आओ। माहिया ओ बेलिया ओ माहिया ओ बेलिया ओ बेलिया। ऐसा क्या हुआ जैन कि तुम ज़बूही के साथ जबरदस्ती पर उतर आए हो? वो क्यों तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती? मियाँ बीवी में हजार बातें हो जाती हैं चाचा, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीवी आकर महके में बैठ जाए, शौहर आए लेने के लिए, फिर भी जाने से इनकार करे। ज़बूही इतनी नासमझ नहीं है कि बिला वजह तुमसे लड़कर घर आकर बैठ जाए। यकीनन कुछ तो हुआ होगा कि वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। सही कह रहे हैं, हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पर अब मैं सब कुछ भुला के आया हूँ मनाने उसे, लेकर जाने के लिए, तो वो क्यों नहीं चलती? हर मर्तबा ऐसा नहीं होता कि शौहर जाती करे और आकर बीवी से ये चाहे कि वो खामोशी से उसके साथ चल दे। आप शह दे रहे हो उसे? मैं बेटियों को शह देने का कायल नहीं हूं जैन, और मैं बेटियों से भी ये तवक्को नहीं रखता कि वो बेज़बान गाय की तरह
हमेशा अपनी जात की नफी करती रहें ताकि उनके बाप की नाक नीची ना हो जाए। आपको समझ नहीं आ रहा है, बेटी को उसके शौहर के साथ उसके घर वापस भेज देंगे तो इसमें नाक नीची नहीं होगी आपकी, बल्कि आपके घर बैठी रहेगी ना, और लोग सवाल पूछेंगे, जवाब देने पड़ेंगे आपको, तो नाक नीची होगी आपकी। जमाना बहुत तरक्की कर चुका है, अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि दूसरों के घरों में झांकते फिरे। तो मतलब आप नहीं भेजेंगे उसे? मैं कौन होता हूं रोकने वाला? इसका फैसला वो खुद करेगी। मेरी बेटियों की तरबियत ऐसी नहीं है कि वो बिला वजह घर आकर बैठ जाए। ठीक है, आप सुबह को बुलाइए, मैं मिलना चाहता हूं उससे, बात करनी है अकेले में। कर लो बात, वो बीवी है तुम्हारी। लेकिन तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करोगे। मैं भेजता हूं उसे।